बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त की मुनासिबत से हमारा जो उन्वान है वो उन्वान ये है कि 14 अगस्त का पैगाम बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी इज़्ज़त व एहतराम तो दें जितना वो हकदार है। टॉपिक पर गुफ्तगू करने से कबल मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आज 14 अगस्त सन 2021 है, यानी हमें आज़ाद हुए मुकम्मल तौर पर 74 बरस 74 ईयर्स हैव बीन पास्ड। 74 बरस के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया, ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए। हर नया साल ख्वाह वो किसी भी हवाले से स्टार्ट हो रहा हो, हमारी ज़िंदगी का वो नया साल हो सालगिरह की सूरत में, या पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें और आज़ादी का साल हो, तो लाजमी तौर पर हम अगर इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा सोचो विचार करें कि हमने गुज़िश्ता साल में और गुज़िश्ता साल में क्या खोया और क्या पाया, कितना हासिल किया और कितना हमारे हाथों से गुजर चुका नुकसान की सूरत में, हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई और हम मज़ीद कितनी पस्ती का शिकार हो गए, कौन कौन सी कामयाबियां हमने बतौर कौम इस पूरे साल के अंदर हासिल की और कौन कौन से हवाले से हमें ज़िल्लत और पसपाई का हमें सामना करना पड़ा। अगर हम इस हवाले से थोड़ा सा सोचें तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी। 74 बरस गुजर चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हमारे बाद बहुत सारे ममालिक आज़ाद हुए, लेकिन क्या वजह है कि वो कहीं से कहीं पहुँचे हुए हैं और हम कहीं से कहीं आए हुए हैं। क्या वजह है कि 74 बरस गुजरने के बावजूद हम अभी तक तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सके, और वो बहुत सारे ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स को हाथ लगाकर उनके ऊपर अमल करके वो तरक्की की राह पे कहीं से कहीं निकल गए, जिनमें से एक मिसाल कोरिया की भी है। सवाल ये पैदा होता है कि इन 74 बरस के अंदर हमने कौन कौन सी कामयाबियाँ ऐसी हासिल की जिनके ऊपर हम अपने आप को खुशी अपने करार दे सकते हैं कि हम खुश भी हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे हमने कारनामे सर अंजाम दिए जो कि नेगेटिव सेंस में लफ्ज़ कारनामा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा। आज ही का वो ताज़ा वाक़या है कि जब मैं रोटी लेने के लिए घर के करीब दुकान के ऊपर होटल के ऊपर गया और वहाँ मैंने 50 रुपये का एक नोट दुकानदार को दिया, और उस दुकानदार ने जब नोट के ऊपर गौर किया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर है उस तस्वीर की आँख के ऊपर और गालिबन होठ के ऊपर किसी ने कुछ कार्रवाई की हुई थी, और वो कार्रवाई ये की हुई थी थोड़ा सा गालिबन खुरचा हुआ था। जब मैंने उस नोट को देखा जो कि उस दुकानदार ने ऑलरेडी मुझसे पहले देख लिया था, तो फिर मुझे अफसोस के साथ ये बयान कर रहा हूँ, मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि जिस कौम को इस बात का एहसास ना हो कि जिसकी तस्वीर के ऊपर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ हरकत कर रहे हैं जो कि अच्छी हरकत नहीं है, आपने हल्का सा खुरच दिया या बाद लोग कुछ बना देते हैं, उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो तस्वीर किस शख्सियत की है। उस शख्स को हम कहते हैं बाबाए कौम। बाबाए कौम का मतलब होता है पूरी कौम का बाप है, वो फादर ऑफ द नेशन है। क्या आप अपने वालिद साहब की तस्वीर के साथ ये सलूक करेंगे जो आप पूरी कौम के वालिद के साथ उसकी तस्वीर के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं? मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस दुकानदार से कि बेसिकली बेगैरत है, और अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर अगर गैरत होगी तो आप कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। मैंने मज़ीद उस दुकानदार से ये कहा कि इनको एहसास ही नहीं है कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियाँ देकर कितनी कोशिशों से ये हासिल किया गया है, इनको तो ये मुल्क फ्री मिल गया है। अगर इनको इस बात का एहसास होता तो ये यकीनन कभी भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एहसास नाम को नहीं है, इनके अंदर दर्द नाम को नहीं है कि जिस शख्सियत की तस्वीर के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं वो कोई आम शख्स नहीं है। अगर आम शख्स होता तब भी उनकी यह हरकत नामुनासिब है। वो शख्स कौन है? वो शख्स मुल्क का बानी है। वो शख्स कौन है? वो शख्स वो है जिसने आपको परवरदिगार की ज़ात के बाद वो उस शख्सियत ने आपको एक आज़ाद मुल्क का तोहफा दिया, और तोहफा देने वाले के साथ क्या ये सलूक किया जाता है? जो शख्स आपका एहसानमंद, जिस शख्स का एहसानमंद आपको होना चाहिए, क्या उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है? क्या उस शख्सियत का जो बदला है, एहसान का बदला एहसान कहा जाता है, तो क्या आप ये एहसान कर रहे हैं या उसके साथ आप इंतहाई बुरा सलूक कर रहे हैं? दूसरा एक छोटा सा पैगाम मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि 14 अगस्त को ये जितने बच्चे, जितने नौजवान तबका जो है वो भोंपू किस्म का एक अजीब व गरीब किस्म का एक आला लेके घूम रहे होते हैं, उसका उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि कितने लोग उनकी इस
अजीब व गरीब किस्म की जो आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, उसमें से आवाज़ निकल रही होती है। ख़ास तौर पर मरीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर जो पेशेंट्स हैं, उनको कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी और वो किस अज़ियत से गुजर रहे हैं। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अभी तक जो है मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं वो आपको आ सकती हैं। अभी भी आप सड़कों के ऊपर अगर जाएँ तो इन मंचलों को ये एहसास नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें किसी बात का एहसास है, और अगर एहसास है तो इस किस्म की हरकतों से हमें गुरेज करना चाहिए। उम्मीद है हमारी आज की इस बात को आप यकीनन उसको शेयर भी कराएंगे और उस बात से एग्री भी करेंगे। अगर आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सरल अहमद के नाम से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।